का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा विपक्ष ने उठाया, आप इसे कैसे देखें? विपक्ष के पास अभी नेता ही नहीं है। उनकी फूट और गुटबाजी और खींचातानी आपस की साफ नजर आ रही है। जो हम कहते हैं वो करते हैं और जो हमने वादे किए वो करे। एक जो डेटा आया है बीपीएल को लेकर, उसको लेकर सर आपका क्या टेक है? तो हक है, जितना पंजाब का हक है तो हमारा पूरा हक है, और ये राजधानी की होने की वजह से हमारी हरियाणा की, तो हम यहाँ पर ही अपना भवन बनाएंगे। शीतकालीन विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। कैबिनेट मिनिस्टर राजेश नागर जी है। नागर साहब, जिस तरीके से विधानसभा सेशन में देखा, डीएपी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा विपक्ष ने उठाया, आप इसे कैसे देखते? देखो, डीएपी की कोई दिक्कत नहीं है। एक दो जगह छुटपुट शिकायतें आई थी, उनको साथ के साथ दूर भी कर दिया गया है। और रही बात कल मुद्दों की बात रही, तो देखो विपक्ष के पास अभी नेता ही नहीं है। बिना नेता के सदन चल रहा है, बिना नेता के वो सदन में आ रहे हैं। और जो कल भी आप देख सकते हैं, कोई 20 मिनट बोल रहा था, कोई सदस्य कोई 15 मिनट बोल रहा था, कोई 10 मिनट बोल रहा है, जबकि एक सदस्य को 4 मिनट के करीब का टाइम दिया गया था। तो उनकी फूट और गुटबाजी और खींचातानी आपस की साफ नजर आ रही थी। कल सीईटी को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ, इसके अलावा एससी वर्गीकरण को लेकर आपको क्या लगता है, हरियाणा के लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितनी ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे हो? कल ये हमारे विपक्ष ने मांग उठाई कि भाई इसका लागू कब करेंगे, कब लागू होगा। तो हमने कल ही साथ के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने घोषणा की, और कल 5 बजे से वो लागू भी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, और जो हमने वादे किए वो करे। और उसी विश्वास के ऊपर, अटूट विश्वास पे, नियत की और नीति के ऊपर हमारी जो सरकार तीसरी बार इतिहास रचकर हरियाणा में आई है। राशन के आवंटन को लेकर आपने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, खासकर डिपो होल्डर्स को। एक तो जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या दिशा निर्देश? देखो, कई बार शिकायतें आती थी कि भी उपभोक्ता कहते थे भी हमें राशन नहीं मिला, या हमारे अंगूठी लगा ली, हमें राशन नहीं मिला। उसके हमारे पास सबूत नहीं हुआ करते थे, क्योंकि डिपो होल्डर कहते थे कि भी हमने दे दिया, वो कहते थे नहीं दिया। तो उसके पास हमारे पास सबूत ना होने के कारण राशन डिपो होल्डर उसका फायदा उठाते थे। अब हमने सीसीटीवी कैमरे के लिए जो घोषणा की है, अब कोई भी गड़बड़ी अगर मिलेगी या शिकायत आएगी, उसको हम पकड़ सकेंगे। एक जो डेटा आया है बीपीएल को लेकर, उसको लेकर सर आपका क्या टेक है? डिपार्टमेंट की ओर से जो डेटा जो हमने देखा अभी, जिसमें 75 लाख 2 सालों में परिवार बताए। देखो, उसका मेन कारण, एक मेन मुद्दा क्या है, हमारे पूरे भारत में उसकी सीमा आय सीमा 1,20,000 रखी गई है। हमने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया। जो जंप हुआ है ये सीधा उसी की वजह से हुआ। जो भी लोग 1,20,000 से ज्यादा 1,80,000 तक की सीमा में आते थे, वो सब लोग इसके दायरे में आ गए, इसलिए ये जंप हुआ है। सर, एक चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बन रहा है। इसको लेकर पंजाब की ओर से ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पर जो है पंजाब का हक है, अगर विधानसभा भवन बनाना है तो पंचकुला में जाकर। नहीं, देखो, चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा की भी राजधानी है, और हरियाणा का भी हक है, जितना पंजाब का हक है तो हमारा पूरा हक है। और ये राजधानी की होने की वजह से हमारी हरियाणा की, तो हम यहाँ पर ही अपना भवन बनाएंगे। से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके एक विधायक उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का रुख भी इख्तियार करना पड़ता है। जो कोर्ट में जो होगा वो देखेंगे। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर राजेश नागर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो एक सिस्टम है जहां पर शिकायतें मिल रही थी, इस वजह से डिपो होल्डर्स को कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों के अधीन जो है वो राशन का वितरण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार या पंजाब की तरफ से कोई जाएगा तो उसका जवाब वहां दिया जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी भी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।